किशन माली जी। भक्ति नभ का ऐसा नाम जिस व्यक्तित्व ने सबको बेशुमार प्यार दिया, अपनेपन का एहसास दिलाया, दिलेर एवं समर्पित जीवन की एक अनूठी मिसाल पेश की। शायद इसीलिए समस्त साध संगत ने उनको प्यार से नाना जी के नाम से पुकारा। नाना जी का जन्म 4 फरवरी 1953 में महाराष्ट्र के कलम में हुआ। बचपन से ही ईश्वर के प्रति जिज्ञासा रही। यही जिज्ञासा गुरु कृपा में परिवर्तित हुई जब उन्हें ऋषि व्यासदेव जी मिले। और 20 वर्षीय नौजवान किशन जी सद्गुरु की कृपा से सच्चे ईश्वर के दर्शन पाकर धन्य धन्य हो गए। उस युवक पर ज्ञान की मस्ती यूं छाई कि उनका जीवन ही भक्ति भाव से विभोर हो उठा और सद्गुरु के प्रति यह दीवानगी सेवा से व्यक्त होने लगी। 1974 में आप सेवा दल के सदस्य के रूप में सेवा करने लगे। बाबा गुरुबचन जी के समय आप जैसे मिशन के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए और 1978 में आपको सेवा दल के अधिकारी के रूप में सद्गुरु ने सेवाओं से नवाजा। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, माता सविंदर हरदेव जी, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज तक आपके अनुपम प्रेम और करुणा को संगतों ने सराहा। आपकी वो प्यार भरी झप्पी और पीठ पर पड़ने वाली जोर की थपकी भला कौन भूल सकता है। आपके सेवा क्षेत्र भी बदलते रहे। कभी संचालक के रूप में आपने सेवा निभाई और हुक्म आने पर संतोष नगर गोरेगांव के मुखी के रूप में भी आपने सेवा निभाना प्रारंभ किया। दास भी उन्हीं की प्रेरणा से सेवा दल में भर्ती हुआ और उनसे फिर वो संचालक का भी प्यार मिला, वो मुखी का भी प्यार मिला और एक पिता के रूप में भी उनसे हमेशा प्यार बचपन से मिलते रहा और उनके लिए हर एक महात्मा अपना था, हर एक महात्मा का दर्द अपना था। मुखी के रूप में भी संतोष नगर ब्रांच में उन्होंने अपना भरपूर सुंदर योगदान दिया। दासला सत्संगची, सेवेची आणि परमेश्वराचे ध्यान करायची प्रेरणा दिली। समागम सेवा में तो आप हर जगह नजर आए, फिर वो कारपेट की सेवाएं हो, लंगर में डीजल भट्टियों की जो शुरुआत हो, आपकी सृजनशीलता और नवनवीन प्रयोग भी सेवा में नजर आए। फिर वो पंडाल डेकोरेशन की सेवा हो, समागम वाटर टैंक या रोटी मेकर मशीन हो या आलू काटने की मशीन, आप हर सेवाओं में आगे रहे। किशन जी जब से दास महाराष्ट्र समागम में आ रहा है, हमेशा ही उनको सेवा करते हुए उनको दातार सच्चे पातशाह जी का यश करते हुए परिवार के साथ देखा है। सबसे बड़ी उनकी लेगेसी जो है, जो सबसे बड़ा उनका दान हम सब के लिए है, वो है कि सारे परिवार को उन्होंने इस परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ा है। किशन जी थे जिनको दास हंसते हंसते कहता था, तो था हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आप कितने अच्छे और कितने पवित्र हैं कि सतगुरु ने आपको कितने अच्छे बच्चे दिए, कितना अच्छा बेटा दिया जो दिन रात गुनगा रहा है। यही अरदास है कि आप सतगुरु का गुण जैसे गा रहे आगे भी गाते रहे और जो है आप तो इस निरंकार में लीन हो गए, अब बच्चे भी गुण गाते रहे और बच्चे का सारा परिवार जो है गुरु के साथ जुड़ा रहे। हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ एक प्रचार यात्रा में सत्संग जाने का मौका मिला। तो वो सत्संग महाराष्ट्र की प्रचार यात्रा थी और उस समय ये सत्संगत सेवा दल अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं निभाते थे। लेकिन वो महाराष्ट्र को कोई ऐसा एरिया था जहाँ पर सत्संगत ये जो नॉर्मल हमारी ड्रेस होती है उसमें सत्संगत नमस्कार की लाइन में नमस्कार करके जिस समय जा रहे थे, तो सत्संग हुजूर ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दास को बुलाया और सत्संग कहा कि वो लाइनों का कुछ व्यवस्था ठीक करानी है और किसी अधिकारी को बोलना है। सत्संग भी वहाँ दास देख ही रहा था कि कौन से अधिकारी वहाँ पर होंगे या क्या। हुजूर ने किशन जी की तरफ इशारा किया, किशन माली जी की तरफ,
ये भी अधिकारी हैं, आप इनको बोल दो। हर साल दिल्ली में दर्शन करने, और दास देख देख कर हैरान होता था क्या महात्मा है, कितनी मीठी बोली, कितने प्यारे, कितने प्रेम से भरे हुए। दास तो उनका प्रेम और मीठी बोली और ये नम्रता देखकर हैरान होता था कि सच्चे बादशाह, धन है तू और धन है तेरे गुरसिख। तो ऐसे महात्मा जो होते हैं ये मिसाल बन जाते हैं। ये तो दास के लिए तो मिसाल ही थे। दास जब गोरेगांव भी आया लास्ट है मुंबई, तो वहाँ भी दास ने देखा कि किस प्रकार उन्होंने पूरे गोरेगांव की संगत को एक पिता की तरह प्यार करना। जैसे एक पिता होता है अपने कुटुंब को साथ लेकर चलता है, परिवार को साथ लेकर चलता है, तो वो पूरी संगत को वहाँ साथ लेकर चलना। जब भी हम बैरिकेटिंग के लिए पंडाल में जाते थे तो रात को जाएं, दिन में जाएं, हर समय वह हमें अवेलेबल मिलते थे। एक बार करीब 12 साल पहले की बात है कि पंडाल में स्टेज के ऊपर का पोर्शन कुछ नीचे को लटक गया था, तो बाबा जी ने उसको ठीक करने के लिए रात ही रात में उधेड़ने का हुक्म दिया। तो किशन जी की सेवा उस समय समाप्त थी, लेकिन फिर भी वह हमारे साथ सारी रात खड़े रहे। उनकी सेवा भावना देखकर मन खुश हो जाता था। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि उन जैसा सेवा का जज्बा, प्यार और भक्ति हम में भी भर जाए। विनम्र आणि सहनशीलतेची होती विशाल मूर्ती, तुमच्या प्रत्येक सेवेने मिळाली आम्हा स्फूर्ती। प्रत्येक सेवेसाठी तत्पर सदा सर्व काळी, आणि नाना म्हणून प्रसिद्ध होते आदरणीय किसन माळी। बस एक दिन एक ज्योतिषी माधव बाग में मिला और कहने लगा, हम लोग बोले हिले मिले थे, कहता है कि किशन जी की तो शादी ही नहीं होगी, और अगर शादी हो भी गई किसी कारण बस, तो एक भी औलाद इनके तकदीर में नहीं लिखा है। उसमें से एक महात्मा उठ करके बोलता है, अरे क्या बात करते हो जोशी जी, इस मिशन में आने के बाद तकदीर बदल जाया करती है और इनको बच्चे ही बच्चे होंगे। साथ संगत आज देख लीजिए, भरा पूरा परिवार है। नाना ही व्यक्ती नसून एक शक्ती होती। नानांच्या बाबतीत बोलायचं म्हटलं तर नानामध्ये एक अशी ऊर्जा होती। समागमच्या दरम्यान ज्यावेळेस आम्ही सेवा करत असताना नाना पाठीमागून यायचे आणि पाठीवर थाप मारायचे। त्यांची थाप पडल्यानंतर कंटाळा कधी निघून जायचा ते कळायचंच नाही। सेवेच्या बाबतीत म्हटलं तर सातारला येऊन त्यांनी भवन बांधलं। 15-15 दिवस जे मिळेल, जसं मिळेल, जसं राहायला मिळेल तसं राहिले, जे मिळेल ते खाल्लं आणि त्यांनी भवन बांधलं। अशा या सेवेच्या मूर्तीला माझा कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी प्रणाम। समागममध्ये किंवा सेवेमध्ये अशा ठिकाणी त्यांनी सेवा करायची ज्या ठिकाणी कोण जायला धजावत नसत। म्हणजे एखाद्या नाल्यावरती ब्रिज बांधायचा आहे किंवा असा खड्डा कुठेतरी मोठा खोदायचा आहे, अशी जी डिफिकल्ट सेवा जी असायची ते त्या ठिकाणी करायची। आणि जिथे कमी तिथे आम्ही, म्हणजे ज्या ठिकाणी कोणीच जायला धजावत नसत तिथे किसन माळीची। जे आता कुठचं कार्य जर डिफिकल्ट असेल तर कोणाला द्यायचं, तर आम्ही नेहमी विचारतो किसन माळीजीला द्यायचं। असा हा महात्मा अगदी प्रेमाने सगळ्यांना मिळून घेऊन सेवा करत राहिला। जेव्हा हॉस्पिटलमध्ये होता आणि त्याने येऊन फक्त हा आशीर्वाद दिला होता की प्रशांतजी आपण लवकरात लवकर बरे होणार आणि पूर्णपणे सद्गुरूच्या सेवेला पूर्ण समर्पित होऊन सेवा करणार, आणि त्यापेक्षा पूर्वीपेक्षा तुम्ही जोमाने सेवा करणार। आध्यात्मिक उन्नति करते हुए आपने पारिवारिक पक्ष को भी मजबूत किया और अपने बेटों को उच्च शिक्षा के साथ साथ सेवा, सत्संग, सिमरन के साथ भी जोड़कर रखा। सत्संग हो या सेवा, आप सर्वप्रथम खड़े रहे। जब कोरोना की वजह से सत्संगों का आयोजन बंद हुआ, तब भी आप अपनी पत्नी के साथ ऑनलाइन सेशन में अनथक आनंद लेते हुए अंतिम समय तक मौजूद रहे। मुझे किसी को भी तकलीफ नहीं देनी, मुझे लेने के लिए स्वयं ईश्वर आएंगे, ऐसे आप कहते रहे और वह सार्थ भी हुआ। जब 14 मई 2020 को हंसते खेलते आपने दुनिया को अलविदा कहा और अपनी शारीरिक यात्रा संपन्न कर निरंकार में स्थित हुए, आपके मधुर स्वभाव,
एवं समर्पित जीवन को आज आपके सभी परिचित आपको बड़े ही प्रेम और आदर से याद कर रहे हैं। मधुर स्वभाव वाला बंदा सबके मन को भाता है, सबके दिल में जगह बनाता, प्यार सभी का पाता है। मधुर स्वभाव वाला बंदा। मधुर स्वभाव वाला बंदा जब भी वचन सुनाता है, मधुर स्वभाव वाला बंदा जब भी वचन सुनाता है, कोयल जैसे खुद भी चहके औरों को चहकाता है। मधुर स्वभाव वाला बंदा जब भी वचन सुनाता है, कोयल जैसे खुद भी चहके औरों को चहकाता है, औरों को चहकाता है। मधुर स्वभाव वाला बंदा जहाँ जहाँ भी जाता है, मधुर स्वभाव वाला बंदा जहाँ जहाँ भी जाता है, फूलों के मानंद महकता औरों को महकाता है। मधुर स्वभाव वाला बंदा। मधुर स्वभाव वाला बंदा नहीं क्रोध में आता है, मधुर स्वभाव वाला बंदा नहीं क्रोध में आता है। मधुर स्वभाव वाला बंदा नहीं क्रोध में आता है, कहे हर देव दुर्वचनों की कड़वाहट पी जाता है, कड़वाहट पी जाता है। कली बनकर आए थे बागे गुलशन में, माली की तरह सींच गए भक्ति को हर मन में, माली की तरह सींच गए भक्ति को हर मन में।